अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, यूं तो बहुत सारी बातें करने वाली, लेकिन चेयरमैन नैब हमारे हालिया दौरे हाजिर के सुकरात और बुकरात जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब ने आज एक बयान दागा है करप्शन के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर। हंसी भी आई उनका बयान सुन के, किस्मत पे रोना भी आया कि किस किस्म के जो लोग हैं वो मुसल्लत किए जाते हैं पाकिस्तान में, और क्या उनका काम होता है और क्या करते हैं। अगर नहीं होता पता तो बंदा पढ़ के सीख के आ जाता है। और करप्शन के आलमी दिन के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज का बयान भी सुनने को मिला। क्या ही जमाना आ गया है कि एक तरफ फेक अकाउंट केस, दूसरी तरफ पानामा केस और इनके बीच में फंसी अवाम, और हम सुन रहे हैं इनके बयान। दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक तहरीक इंसाफ की ख्वाजा आसिफ को क्यों ओवरसीज पाकिस्तानियों पर गुस्सा है, कौन से ओवरसीज पाकिस्तानियों पर गुस्सा है, इस पर बात करूंगा। और साथ साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत की परेशानी सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेकर। सबसे पहले नाजरीन, आज जब बयान सुना मैंने चेयरमैन नैब जनाब जनरल भट्ट साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट गालिबन उनका पूरा नाम है, वो बयान कुछ यूं था कि भाईजान, पिछले साल पाकिस्तान से 1.2 मिलियन लोग ग्रीनर पास्चर्स के लिए मुल्क छोड़कर चले गए। ड्रेन हो रहा है। 1.2 मिलियन लोग बोले तो मतलब 12 लाख लोग ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लेकिन मेरे लिए वरिंग एक और चीज़ है, ये चेयरमैन नैब साहब फरमाते हैं। वो वरिंग क्या है, मैं बैठकर ये सोच रहा हूं, मैंने ये देखना है कि ये पैसा बाहर कैसे ले गए, क्या वो लीगल चैनल से लेके गए, इलीगल चैनल से लेके गए। मतलब सीरियसली इतना लो इंटेलेक्ट अफसर जो है वो लगाया गया है पाकिस्तान की प्रीमियर वॉच डॉग जो है, करप्शन वॉच डॉग, उस पे कि उसके पास ये डेटा नहीं है कि 1.2 मिलियन लोग ये कौन से मुल्क छोड़कर गए। कोई बड़े बिजनेसमैन मुल्क छोड़कर नहीं गए। ये इनमें मेजॉरिटी जो है 90% से ऊपर, 95% से ऊपर ये पढ़ा लिखा तबका, आपका नौजवान तबका है, जो बेचारे यहाँ पर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं। जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपका ब्रेन होता है किसी भी फंक्शनल मुल्क का, आपका मुल्क का दिमाग होता है, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपके पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और चेयरमैन नैब बैठ के अपनी खाली कमरे में कुर्सी घुमाते हुए सोच रहे हैं, यार ये कितने पैसे लेकर चला गया मुल्क से, कैसे लेकर गया। चेयरमैन नैब साहब जो पैसे लेकर जाते हैं वो बेचारे नौकरी की तलाश में नहीं जाते, वो लाखों डॉलर आपके सामने उठाकर लेके चले जाते हैं। वैसे नाजरीन, मतलब अगर आप खुद सोचें जरा, चेयरमैन नैब साहब की अक्ल को देखें, अंकल जी की अक्ल को हाथ मारे। बेसिकली ये क्यों 12 लाख नौजवान मुल्क से जाने पर मजबूर है, इसकी वजह चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड अफसरान है। पाकिस्तान रिटायर्ड अफसरों की जन्नत बन चुका है। हर जगह पे कोई ना कोई रिटायर्ड अफसर बैठा हुआ है, कोई रिटायर्ड फौजी बैठा हुआ है, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है। जब ये लोग नौजवानों का हक मारते हैं, एक्सटेंशनें लेते हैं, अपनी नौकरियों पर चिमड़ जाते हैं कुर्सियों से, रिटायर होने के बावजूद ये नई नई नौकरियां ढूंढते हैं, ताल्लुकात इस्तेमाल करके ओहदे पकड़ते हैं, तो फिर इस मुल्क का ऐसा ही हाल होना है। इस मुल्क में कौन टिकेगा। वो रिपोर्ट देखिए आप इंटरनेट स्पीड के हवाले से जरा, जो वॉर रिडन एरिया है फ़लस्तीन, उस मुल्क से कम है हमारे मुल्क में इंटरनेट की स्पीड। जहां पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे नहीं सकी कि लोगों को रोजगार के मौके मिले। ऐसे में जो लोग, जो बच्चे खुद मेहनत करते रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में मेहनत करते रहे हैं, जो लोग ऐप्स पर काम करते रहे हैं, जो लोग फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीलांसिंग करते रहे हैं, जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग अपने लिए रिज़्क कमा रहे हैं, उनके लिए आपने काम करना मुश्किल कर दिया है। 70%, मैं आपको फिगर दे रहा हूं, 70% उन लोगों की इनकम कम हो चुकी है। तो ऐसे में जनरल भट्ट साहब खड़े होकर फरमा रहे हैं मैं रात को सोचता हूं कि ये कितना पैसा है। जनरल भट्ट साहब जो पैसा लेके जाते हैं, मैं उनका नाम बताता हूं आपको, आप ये मत सोचे, मैं आपको बताता हूं। भाईजान, पंजाब में केस हुआ था, टीटी केस। उस केस में पैसा पाकिस्तान में कैसे लेके आया गया था, कैसे बाहर लेके गया था, जरा वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंटेड केस है। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज उसमें मुलव्विस हैं। यहां पर ब्लैक मनी, पाकिस्तान से ब्लैक मनी इकट्ठा किया गया था। जो चीफ मिनिस्टर उस टाइम के बेटे थे, शहबाज शरीफ के बेटे, उन्होंने ब्लैक मनी लिया। उसके बाद पाकिस्तान में ही मजदूरों पे, क्लर्कों के, फैक्ट्री के करीब अपने जो लड़के काम कर रहे थे, उनके नाम से हुंडियां हवाले के जरिए उनके नाम से टीटियां लगवाई गई। वही ब्लैक मनी दोबारा मुल्क में बाहर से मंगवाया गया। शो किया गया कि हमारे कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब वो उसकी तहकीकात शुरू हुई तो मालूम हुआ
कि भाई ये तो एक पापड़ बेचने वाला था, मंजूर पापड़ वाला नाम आज भी मशहूर है, ठीक है कि तो पापड़ बेचने वाला था, तो इसके पास तो पासपोर्ट नहीं है। एक बंदा था जो स्टेट बैंक के बाहर ये पुराने नोटों, नकली नोटों का काम, नए नोटों का काम करता था, उसका पासपोर्ट इस्तेमाल किया गया। उन लड़कों के मैंने इंटरव्यूज किए हुए हैं, खुद जाके किए हुए, मैंने एक एक डॉक्यूमेंट देखा है। नुसरत शहबाज के नाम पे टीटीआई, हमजा शहबाज के नाम पे टीटीआई, सलमान शहबाज के नाम पे टीटीआई, और ये चंद हजार रुपए की टीटियां नहीं थी, करोड़ों रुपए की टीटियां थी। आपकी नैब ने ये केस ट्रांसफर किया आपके टेक ओवर करने के बाद कि नहीं भाईजान ये तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, बड़ा कूल आदमी है ये तो, जरा आंखें खोल के देखें। दूसरा केस आपको बताता हूं जो आपको पकड़ना चाहिए, फेक अकाउंट केस। अभी अभी जो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सब एम्बेसडर लगाए गए, उनका नाम है जनरल आमिर का नाम उसमें, कि फेक अकाउंट से पैसे एक ब्रिगेडियर आमिर जो उस टाइम पे था उसके अकाउंट में आए। ऐवान सदर में वो तैनात थे उस टाइम, वो एमएस थे सदर आसिफ अली जरदारी के, उस पैसों से गाड़ियां खरीदी गई सदर आसिफ अली जरदारी के लिए। फेक अकाउंट केस से फरियाल अद्दी फलियाल तारपुर का जो घर बन रहा था उसके लिए सीमेंट खरीदा गया। और कितनी भी आपको डिटेलें बताऊं, मरे हुए लोगों के अकाउंट खुलवाए गए सिंध बैंक में, फेक अकाउंट केस, जरा वो पढ़िए आप जनाब। आप इधर बैठ के जो दिन रात सोच रहे हैं कि पैसा लीगल बाहर गया है इलीगल, मैं आपको इलीगल पैसा बताता हूं। ओमनी ग्रुप ने क्या किया, सिंध की सरकारी ट्रैक्टर स्कीम, कैसे वो हर ट्रैक्टर स्कीम जो थी पूरे के पूरे एक ही लोगों के नाम निकलते थे, वो ट्रैक्टर उन्होंने कोई नाम निकलते थे, कैसे किसी जरूरतमंद को कर्जा नहीं मिलता था, सारा कर्जा किधर चला जाता था। सिख इंडस्ट्रीज के नाम पे कर्जा लेकर ओमनी ग्रुप ने क्या किया, जरा देखिए तो सही जनाब। काफी सारी चीजें आपके देखने वाली, अभी अगर आप आंखें खोल कर देखें तो सही इधर उधर आपके क्रेडिट पे है क्या। आज आपने बड़ी बड़ी बातें की, क्रेडिट पे क्या है आपके, आपके क्रेडिट पे है भाईजान तोशाखाना केस, तोशाखाना 2 केस और 190 मिलियन पाउंड केस। वो केसेस का क्या अंजाम होना है हमें भी पता है, आपको भी पता है, पूरे शहर को पता है कि तोशाखाना 2 केस, 190 मिलियन 2 केस में आपको लिख कर दे दिया गया कि 10 साल की सजा दिलवानी है आपने अदालत से। आपके जो वादा माफ गवाह आपने बनाए थे, जबरदस्ती कोशन करके बनाए थे, वो अदालतों में जाके क्या कह रहे हैं। नैब के तफ्तीशियों के बयानात देखें आप, जरा हंसी निकल जाती है खुद जाके। आप इधर बैठ के बता रहे हैं कि जी 1.2 मिलियन नौजवान मुल्क, आपको ये नहीं मालूम कि वो छोड़ के कौन गए, वो मजदूर नहीं गए भाईजान, वो दिहाड़ीदार नहीं गए, वो टैक्सी ड्राइवर नहीं गए, वो पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ये लोग मुल्क छोड़ के गए जिनकी आप बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े परेशान हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से। ख्वाजा आसिफ साहब का दुख खत्म नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं भाईजान ये पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉलेज देखते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी किस तरह का रिस्पांस देते हैं इनको। वो कह रहे हैं जी कि शहबाज हुकूमत ने 10 महीनों में 29% ऐसा कर दिया, ये सिर्फ गाड़ियों के पीछे भाग से थे, इनकी जेब में नीले पीले पासपोर्ट हैं, ये पाकिस्तान को सबज पासपोर्ट को खैराबाद कह चुके हैं, और ये शौकत खानम से डोनेशन पे पलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब आप तो वजीर होते हुए भाईजान अल्लाह के हुक्म से पनामा इकामा लेकर दुबई में काम करते, क्या गार्ड की नौकरी करते, किसकी करते, तहरीक इंसाफ वाले बताते हैं, एहसन इकबाल साहब भी, आप भी, आप लोग मतलब किसी को ताने देने जोगे हैं कि वो बैरून मुल्क क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा। आपके लिए सिर्फ वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पैसे चुप करके यहाँ पर भेजते रहें, पाकिस्तान में होने वाले किसी भी जुल्म सितम पर आवाज़ ना उठाएं, किसी की बात ना करें, ठीक है। आप ये नज़ीर भट्ट जैसे लोग चेयरमैन नैब लगाएं जो सियासी इंजीनियरिंग करें, जाली केसेस बनाएं और बैठ के करप्शन के आलमी दिन के खात्मे के मुँह पर खड़े होकर वाह वाह करते रहे कि जनाब देखें मैं तो पूरी रात बैठ के ये सोचता रहता हूँ कि ये 1.2 मिलियन लोग जो गए हैं वो पैसा कैसे लेके गए। मैंने आपको 2 मिसालें दी, टीटी केस के एग्जांपल दी, फेक अकाउंट केस की एग्जांपल दी। भट्ट साहब के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, ये बड़े ओपन एंड शट किस्म के केसेस हैं। अगर भट्ट साहब ज़रूर मजीद तहकीकात करना चाहते हैं तो हुदैबिया पेपर मिल केस है, कैसे काजी खानदान की टेस्टिमनीज मौजूद है कि कैसे काजी खानदान को बेवकूफ़ बना के हमारे इस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने शहबाज शरीफ के कहने पर, यह इसहाक डार की गवाही के मुताबिक उस काजी खानदान के अकाउंट्स खोले जिसमें बैंकों से कर्जा लिया गया, उन अकाउंट्स की बेसिस पे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अकाउंट्स में आता जा। सैयदा मफूद खादिम नाम की एक खातून का अकाउंट खोला गया जिसका शनाख्ती कार्ड शहबाज शरीफ ने खुद ला कर दिया कि भाईजान इसके नाम पे पैसा मंगवाओ। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का जो शरीफ खानदान ने अपनाया, और उससे भी ज़बरदस्त तरीका ये फेक अकाउंट वाला है कि भाईजान किसी रिक्शे वाले का, किसी फालूदे वाले का, किसी जूस वाले का, किसी मरे हुए बंदे का अकाउंट खोल दो, उस अकाउंट में ट्रांजैक्शनें करते रहो, ब्लैक मनी को वाइट करते रहो। वहाँ से किसी बंदे ने, क्या आपको मालूम है शहबाज टीटी स्कैंडल में बताता हूँ, एक साहब से इन्वेस्टिगेशन हुई कि भाईजान आपने इस अकाउंट में पैसा जमा कराया, तो उन्होंने कहा भाईजान मैंने तो इस अकाउंट में कोई पैसा नहीं जमा कराया, बैंक का मैनेजर मेरा दोस्त था।
मैंने तो उसको पैसे दिए थे, मेरी उम्रा स्कीम पे मैं उम्रा में जा रहा था, तो मैंने उसको पैसे जमा कराए थे। तो उसने कहा था यार मैं करा देता हूँ, अभी मुझे एक और अकाउंट में पैसे चाहिए, मैं उसमें डाल रहा हूँ, तो 1-2 दिन में तेरे करा देता हूँ, मैं रसीद तुझे दे रहा हूँ। और वो पैसे जनाब उधर पहुंच गए थे। आर्म्ड गार्ड जाते थे शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर, वो पैसे लेके आए जाते थे 190H मॉडल टाउन में, जहाँ पर वो पैसे गिने जाते थे, फिर वो पैसे आगे पीछे किए जाते थे। शहबाज शरीफ साहब की जो एहलिया हैं दूसरी, तहमीना दुरानी साहिबा, विस्परिंग पाइन्स नाम का एक रिजॉर्ट है पीर सुहाग से आगे, वहाँ पर उनके लिए एक अपार्टमेंट लिया गया था, इन्हीं पैसों से लिया गया था वो अपार्टमेंट भी। ये सरकारी दस्तावेजात है पाकिस्तान के जिसमें लिखा हुआ है। तो चेयरमैन नायब साहब ज़रा कोशिश कीजिए कि अगर इमरान खान से आपको फुर्सत मिल जाए तो मेहरबानी करके ज़रा इन अकाउंट्स को चेक कर लीजिए। और अगर आपने चेक किया होता, अगर आपने अपना काम किया होता, तो आप ये सूट टाई लगा के भोंगी किस्म की ऐसे बातें मत करते। आप ज़रा मेहनत करते और करप्शन के असल केसेस पकड़ते, बजाय इसके कि पहले तोशाखाना 1 बनाते, फिर तोशाखाना 2 बनाते, और इस किस्म के फुदू केसेस बनाते कि गवाहान तक, जिनको कोर्जन से गवाह बनाया, वो तक अदालत में आके मुकर गए कि भाईजान माफ़ करो, असी ये नहीं देखा जरा तुसी साडे को लिखवा रहे हो, आपके तफ्तीशी बयान लिख के देते रहे तहरीक इंसाफ के साबिक कैबिनेट मेंबर्स को, और वो अदालतों में आकर उन बयानात से बैकआउट करते रहे कि भाईजान ये तफ्तीशी ने मुझे बताया था, तो मुझे नहीं पता इसका। 190 मिलियन पाउंड का केस इसकी एग्जैक्ट प्राइम एग्जाम्पल है, इसकी प्राइम एग्जाम्पल है, जिसमें आपके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट में खबर गर्म ये है कि भाईजान 10 साल की सजा सुनाई जाएगी, 2-3 हफ्तों में फैसला आ जाएगा। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। पाकिस्तान में खैर इस तरह के अजूबे लोग बड़े ही मौजूद हैं। मजीद अगले वीलॉग में बात करेंगे मरीम नवाज के फैरा कामों के बैग की बात करेंगे, उनके $50,000 के कोट की, फर वाले कोट की बात करेंगे, उनकी 4 लाख के छितर की चपली, जो जूती उन्होंने गुची की पहनी हुई है, उसकी भी बात करेंगे। चाइना में वो ज़िले कौंसल पता नहीं किस से मी चिंग हु से मिल रही, वो पीले रंग के सोफे पे बैठाया था, बड़ी एम्बैरसिंग तस्वीर थी, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ जरताज गुल ने जो सवाल पूछे उस पर भी बात करेंगे। अभी ज़रा ज़्यादा लंबी बात हो गई है, चेयरमैन नैब साहब पे बात करना बहुत ज़रूरी था। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।